अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। मैंने इसको थोड़ा डिफ़ाइन करके अपने पास सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको वहाँ से भी दिखाती हूँ। ठीक, पहले आप यहाँ पर देख लो, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज़। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द वेरिएंस इज एक्सप्रेस इन स्क्वेयर यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आपको वैसे ही पता है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अगर आप उसका स्क्वेयर यूनिट लेते हो तो आपके पास वेरिएंस आता है। यानी अगर वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट ले लेते हो, स्क्वेयर रूट ले लेते हो, तो आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वेयर लेते हो तो वो आपके पास वेरिएंस होता है। ठीक है, ये आपको मैं पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक, इसका आपके पास आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास है द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस आर जीरो इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन हैव सम कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आप कांस्टेंट का निकाल रहे हो तो आपके पास इक्वल टू जीरो है और वेरिएंस भी आपके पास जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस डू नॉट चेंज बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक क्वांटिटी है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस ए, यानी कि एक आपने इसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड की, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास दोबारा जो है वैल्यू वो क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि आपकी उस क्वांटिटी से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि मैंने सॉल्व करके रखा है। यहाँ देखें आप लोग, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है कि ये आपके पास क्या होती हैं, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है x प्लस ए, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के साथ अप्लाई किया, जस्ट आपके पास ऊपर वाली प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट, तो वो आपके पास जीरो हो गई। तो इसका आपके पास आंसर क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया। इसी तरह आपके पास वेरिएंस निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारे पास जो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आप देखो यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास क्या है, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन में आपकी जो भी क्वांटिटी है उसके साथ इन्होंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आपके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में या डिवाइड होगा तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आ जाएगा। अगर वेरिएंस है तो वो स्क्वेयर बन के उससे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये लोग आप यहाँ पर देखो कैसे ये सॉल्व हुआ है। ये देखो मैंने आप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास if we have two set of data and one and two observation having means x bar 1 and x bar 2 with the variance s1 square s2 square respectively the combined standard deviation। अब देखो combined standard deviation का यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला इन्होंने बताया हुआ। ठीक है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप देखो, इसमें इन्होंने क्या किया, उसका स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो आपके पास ये वेरिएंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, इन दोनों का आप जब सेपरेट करते हो तो दोनों का वेरिएंस अलग हो जाता है। और अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करते हो और इन्हें सेपरेट करते हो तो ये आपके पास तब भी पॉजिटिव ही रहता है। ये आपके पास क्या है, इन्होंने कहा है कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये इस प्रॉपर्टी को पूरा, तो अभी आपने फर्दर इतना डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, ये आप जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गई नेक्स्ट एग्जांपल 4.7। देखो इसमें आपके पास इन्होंने क्या कहा है कि आपने कंप्यूट क्या करना है, इसमें वेरिएंस करना है। अब आपके पास वेरिएंस के डिफरेंट फार्मूले हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपको जो ईजी लगता है आप उससे सॉल्व करो। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वाला जो फार्मूला है आपके पास x माइनस एक्स बार का होल स्केल लेके जो फार्मूला था उससे सॉल्व किया है क्वेश्चन। ये सिंपल आपको वैल्यूज़ दी हुई थी, इसमें से इन्होंने इसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद हर ऑब्जर्वेशन में से x में से उस मीन को माइनस किया और उसका स्केल ले लिया। तो यहाँ देखो आपके पास ये इसका आंसर निकला हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास। इन्होंने कहा यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सिंपल फार्मूला है s डिवाइडेड बाय x बार। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसमें आप निकालोगे अपना यहाँ पर आपने निकाल लिया, इसमें से क्या निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का आपके पास वही सिंपल तरीका है, आप अपना फॉर्मूला लगाते हो। अब इन्होंने यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, वो क्यों लगाया है, क्योंकि देखो आपके यहाँ जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 50, 55, 75, 57, लाइक इस तरह की वैल्यूज़ थी। ये आपके पास जो है वो
अगर आपके पास 50 से ऊपर वैल्यू हो जाती है तो आप क्या करते हो, इसमें अपने फॉर्मूले को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप इसमें चाहो तो डी वाला फॉर्मूला ना लगाओ, ये जो आपने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया आप इसको उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो डाटा ज़्यादा है आपका, यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इन्होंने इसको इतना डिटेल में इस तरह नहीं किया। इन्होंने सिंपल यही किया कि इसको डी में कन्वर्ट कर दिया और उसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया। ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ से फिर इन्होंने सिंपल इसका CV निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाउ वुड योर रिजल्ट बी अफेक्टेड इफ़ इट डिसाइडेड टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ ईच ऑफ अबव स्टूडेंट बाय 5। अब देखो, अब इसने क्या कहा कि अगर आपका कोई भी स्टूडेंट है, इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर जो है 5 वैल्यूज सब में अगर ऐड कर देते हैं, यानी ठीक है ना। अगर आप इसको चाहो तो दोबारा रिकैलकुलेट कर सकते हो, अपनी जितनी वैल्यूज़ हैं इनको दोबारा 5 ऐड करो तो उसका मीन चेक करोगे तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो टोटल मीन निकला हुआ था उसमें 5 को ऐड कर दिया, जो आंसर आया उसके साथ इन्होंने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। जब भी आपसे बात की जाती है कि कितना अफेक्ट आ रहा है, कोई किसी चीज़ में अफेक्टनेस चेक करनी है आपने, उसमें वेरिएशन चेक करनी है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, रुको, आपने करेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। चलो अब आप आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है पहले कि आपने करेक्टेड वैल्यू निकालनी कैसे। ये हमने शायद हमने पिछले चैप्टर में ऐसी एक्सरसाइज वो एग्जांपल्स की थी जिसमें आपके पास ऐसे फॉर्मूलाज थे, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल ही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल आपकी 4.10। 4.10 में आपके पास क्या है, आपको nth वैल्यू तक जो है आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, आपको 1 से लेकर n तक दे दिए। अब इसका सम क्या होगा आपके पास, इन्होंने देखो समीशन x इसका किस तरह लिखा है, इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि ये आपके पास क्या बनेगा। अगर 1 से लेकर n तक वैल्यूज़ हैं तो वो आपके पास क्या बनेंगी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n स्क्वेयर है तो आपके पास क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब ये क्या होता है, ये हम इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सपेंशन बनती है। इस एक्सपेंशन को हम इस तरह से प्रूव करते हैं तो ये वैल्यू बनती है आपके पास। अभी आप फिलहाल इसको माइंड में रखो कि इसे ये है क्या, ये बनता क्या है। अभी हमने इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा, ना प्रूव पढ़े इसके, ठीक है। सिंपल आप इसमें क्या करते हो, समीशन x है डिवाइडेड बाई n आ गया। आप यहाँ पर देखो ये कैलकुलेट होके n से कैंसिल हो गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास x बार आ गया। फिर यहाँ से इन्होंने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसी nth वैल्यू का। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्केयर वाला पार्ट आया था वो निकाला, स्केयर वाले पार्ट में से माइनस कर दिया जो आपके पास मिशन x ओवर n आया था उसका स्क्वायर लेके, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया वो आपके पास है √n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर आपके पास क्या निकाला हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाला है आपके पास। इसी तरह बाकी आपके पास सिंपल एग्जाम्पल्स है, उनमें कोई इतनी ज़्यादा कोई घुमाने फिराने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एक ये वाली एग्जांपल थी, थोड़ी सी आपके पास एक नई चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस एग्जांपल में कोई या इसमें से बाकी किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपको सॉल्व करके ये बता दूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इसमें भी आपने क्या निकाला हुआ है, इन्होंने यहाँ पर CV निकाला हुआ है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट करके वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या दी हुई हैं, ठीक है। देखो, इसने आपको क्वेश्चन में कहा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ 2 सीरीज, एक आपको दी हुई है, इन्होंने क्या दिया, एक आपको दे दिया है इन्होंने 58% और एक आपको दिया है 69%। ये दो आपको दिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद उनके साथ उनके स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है इसमें से, अर्थमेटिक मीन। अब जो आपके पास CV का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, s डिवाइडेड बाई x बार मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या है, CV दिया हुआ है और s दिया हुआ है। CV की जगह आपने CV की वैल्यू डाली, s की जगह आपने s की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया तो वहाँ से आपके पास x बार का आंसर आ गया। इसी तरह आपने सेकेंड वाले को भी इसी तरह ही सॉल्व किया है, ठीक है। ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या 100 ऑब्जर्वेशन दी, यानी कि n आ गया। उसके बाद उसमें सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन क्या होता है आपके पास, x माइनस एक्स बार, उसको हम सम ऑफ डेविएशन कहते हैं, इक्वल टू 4। अब सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू 4 इज़ -11। अब देखो फ्रॉम 4, देखो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 4। अब मीन नहीं लिखा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होता तो x माइनस एक्स बार होता, अब फ्रॉम 4 लिखा है। इसका मतलब है कि ये आपके पास d वाला फॉर्मूला हो गया, यानी x माइनस a, तो a आपके पास यहाँ पर 4 आ गया।
ए आपके पास यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है। देन आप क्या करते हो, यहाँ से अपनी वैल्यूज़ देखो, जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो। डी वाला फॉर्मूला बनता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो और वहाँ से CV निकाल लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपके पास सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये एग्जांपल्स आप लोग साथ साथ देखते जाओ और जो ना समझ आए मुझे बताओ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड आप एग्जांपल देखते जाओ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास है शेफर्ड करेक्शन। शेफर्ड करेक्शन क्या है आपके पास? एक्चुअली जो शेफर्ड करेक्शन है वो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की करेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की करेक्टेड वैल्यू का ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है S² - H² डिवाइड बाई 12, और अगर आप इसको वेरिएंस कहते हो तो इसके ऊपर सिर्फ अंडर उठा जाता है। लाइक आप देखो, आपके पास S तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जो भी इनकरेक्ट आएगी वैल्यू वो, H आपके पास हाइट होती है, और 12 आपके पास एक स्टैंडर्ड डिवीजन इन्होंने दे दिया है। आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर 12 की जगह कुछ और हो सकता, कुछ नहीं, ये आपके पास जस्ट इन्होंने यही आपके पास सिंपल यहाँ पर 12 आ गया, इससे आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करोगे। इसी तरह आपके पास है करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसमें सिंपल आपके पास क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो करेक्टेड आ जाएगा, बाकी सारा सेम फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस के आपके पास 2 फार्मूले हैं, 2 से 3 फार्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिंपल लिखा है, अभी इसकी हमने कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पर, अभी पिछली एग्जांपल्स आप कंप्लीट कर लो। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट करवाऊंगी वो कंबाइन का ही क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें, एग्जाम्पल दी हुई है, जो इसका फॉर्मूला है उस हिसाब से। कंबाइंड मीन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आपके पास यहाँ पर देखें कंबाइंड वेरिएंस निकाला हुआ, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस का आपके पास यहाँ फॉर्मूला लिखा है, बस आपने अपना जो कंबाइंड मीन निकाला है और जो वेरिएंसेस आपके पास गिवन है उसके हिसाब से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक कंबाइंड वेरिएंस का एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर दूंगी, ठीक।